अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा वीडियो होगा वो कम्प्लीटली कैपिटल एडजस्टमेंट का वीडियो होगा। वो एडमिशन की रिकॉन्स्टिट्यूशन की जो सिचुएशन है एडमिशन की, तो उसमें हम कैपिटल एडजस्टमेंट देखेंगे जहाँ के नए पार्टनर की कैपिटल भाई देखी होगी। ऑन द बेस ऑफ दैट हम पुराने पार्टनर की कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की मदद से कैसे हम इस नए बैलेंस शीट को कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, कैसे हम कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और इन बिटवीन इसमें सारी जनरल एंट्रीज एंड रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात करनी है। और हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट है लॉस आएगा क्या पता होगा, अभी पता चलेगा। फाइन, लेट अस स्टार्ट। एक क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 जो कल्याणी पब्लिशर्स की बुक है। ठीक है, नया एडिशन जिसका है। ठीक है, जहाँ पे ए एंड बी पार्टनर है और सी इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक, तो मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे मतलब डिस्कस करना चाहूँगा। ए और बी और जो भी मतलब इनका क्वेश्चन है, ए और बी के जो कैपिटल देके, पुराना बैलेंस शीट देके, एसेट्स देके सी को लाया गया है किसी भी रीजन से। अब जब नया पार्टनर आएगा एक तो वो कैपिटल आएगा और अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा, और उसके कैपिटल पे बेस पे हम नए पुराने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल के। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये भी लिख के दिया होगा कि भाई कैश एडजस्टमेंट करनी है, मतलब किसी पार्टनर को कैश लाना है, ले जाना है, या करंट अकाउंट से उसको क्या एडजस्ट करना है। ठीक है, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। जो ये ए एंड बी है इसमें सारा बैलेंस शीट देके हुआ है। फिर नीचे दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप, कुछ मतलब इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेंगे। सी को पे करना है 10,000 एज इज कैपिटल फॉर द 1/5 शेयर। 5th शेयर मतलब हो गया 1/5 शेयर, 20% का मालिक है। अगर परसेंटेज की बात करेंगे, गुडविल का वैल्यू निकाला गया है 20,000, ये पूरे फर्म की गुडविल की वैल्यू है। और फर्नीचर का वैल्यू 10% कम हुआ है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स हमें क्रिएट करना है 5% ऑन डेटर्स। और लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू एप्रिशिएट हुआ है, और कितना हुआ है एप्रिशिएट, दैट इज 20%। on that the capital accounts of all the partners is readjusted on the basis of their profit sharing arrangements, and additional accounts to be additional amounts to be debited or credited to their करंट अकाउंट। चलिए जी, यहाँ पे करंट अकाउंट की बात आ गई, तो हमें करंट अकाउंट को यूज करना है। अगर उनको कैश लाना है या किसी को ले जाना है, उसके बदले में टू कैश या बाई कैश नहीं लिखना है, बल्कि उनके करंट अकाउंट को यूज करना है। मतलब यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट रूट चलेगा और इसमें करंट अकाउंट भी होगा। ठीक है, हमें तो सिर्फ इतना दिखाना है, वो तो करंट अकाउंट भी हम बना सकते हैं। अच्छा जी, इसमें लास्ट में लिखा है इंटरेस्ट पेबल 2000, ये भी एक एडजस्टमेंट है। फाइन, लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। कैसे स्टार्ट करेंगे, 3 स्टेप्स में अगेन हम स्टार्ट करेंगे। पहले एसेट साइड, पुराने बैलेंस शीट का, फिर लायबिलिटी साइड, फिर नए पार्टनर की क्या बातें चलेंगी। पहले लायबिलिटी साइड हम करेंगे ए और बी की। पहले कैपिटल लिखेंगे, स्टेप नंबर 1, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 एंड 16,000, 30,000 एंड 16,000। फाइन, इसके बाद आपका आएगा क्विकली क्रेडिटर्स 37,500, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो क्रेडिटर्स विल बी लाइक द सेम 37,500। फिर आपका आएगा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व एडमिशन के केस में अगर रिजर्व होंगे, वो पुराने पार्टनर्स का हक है, वो उनको मिलेगा ओल्ड रेशो में। एंट्री भी क्या होगी कि भाई जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, खत्म करेंगे। अगर ये कोई और मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाली सिचुएशन होती, जहाँ पे ना आया कोई ना गया कोई, तो उस टाइम जनरल रिजर्व पे हमें देखना पड़ता है क्लोज करने अकाउंट की, नॉट टू क्लोज। अगर क्लोज करने होते तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया करेंगे, अगर नॉट टू क्लोज करना होगा तो फिर एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे ऑन द बेस ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो जिसके बीच में होगा। लेकिन ये एडमिशन वाली सिचुएशन है, इसमें हमें ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हमेशा करना है। जनरल रिजर्व हमारे पास 4,000 है और ओल्ड रेशो है ए एंड बी का, यहाँ पे लिखा है 3/4 एंड 1/4, मतलब इसके 3,000, इसका 1,000। तो अगर कोई जनरल एंट्री भी बोलेगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, ऐसे एंट्री होगी। और ओल्ड रेशो में जनरल रिजर्व अकाउंट क्या हम बाबा डेबिट कर लेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद आपका आता है एसेट साइड, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक है 22,500, तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने ये 22,500, ये अकाउंट भी हमने ओपन रखा। रीजन ये है कि नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल भी लाएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपका आता है बिल्स रिसीवेबल। इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एसेट्स में ऐसे ही जाएगा बिल्स रिसीवेबल 3,000। फाइन, इसके बाद बिल्स रिसीवेबल 3,000 के बाद हमारे पास आएगा डेटर्स 16,000। हाँ, डेटर्स पे कैलकुलेशन है, यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 16,000 पे इन्होंने बोला है 5,000, 5% प्रोविजन, खतरा लग रहा है कितने का, 5%, और वो हो गया बाबा 800, 15,200 हमारा यहाँ पे आया। और कोई भी प्रोविजन क्रिएट करना इज अ लॉस, तो प्रोविजन ऑन डीडी एट द रेट ऑफ 5% कितना होगा भाई 800, तो ये एक लॉस है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये जनरल एंट्री भी आनी चाहिए। ठीक है,
इसके बाद स्टॉक 20,000, स्टॉक पे ऐसे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, तो स्टॉक का वैल्यू एज इट इज, स्टॉक 20,000। अच्छा नेक्स्ट हम देखेंगे ऑफिस फर्नीचर 1000, इस पे 10% की डेप्रिसिएशन, नया वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर का क्या 900, तो नुकसान फर्नीचर पे हो गया 100 रुपए, तो फर्नीचर अकाउंट से रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट 100 रुपए, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट अगेन डेबिट विद द टू फर्नीचर अकाउंट 100 रुपए। ओके, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 है, 25,000 पे 20% इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स कि लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू आ गया 30,000, ठीक है, ये नया वैल्यू है। 5,000 की गेन आ गई, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लैंड एंड बिल्डिंग से 5,000 से क्या क्रेडिट हो जाएगा, फाइन। तो यहाँ पे एंट्री आएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट से रिवैल्यूएशन, क्योंकि यहाँ पे हम गेन एंड लॉस देखते हैं रिवैल्यूएशन पे, ठीक है। अच्छा, नया वैल्यू जब रिवैल्यू करते हैं, अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है कैपिटल्स ए बी एंड सी, सी की लिखी हुई है 10,000, अब सी को कैपिटल के साथ साथ भाई प्रीमियम फॉर गुडविल लाना है। चलिए लेट अस सी, अब हम बात किसकी करेंगे सर, लायबिलिटी साइड भी हो गया, एसेट साइड भी हो गया, नए पार्टनर की बात करेंगे। 1/5 शेयर के लिए लाया गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, एक तो 10,000 कैपिटल का, और गुडविल का देखेंगे कितना लाएगा, सी इज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। किनका हक है प्रीमियम फॉर गुडविल, ये उन पार्टनर्स का हक है जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। अब हमें देखना है सर आपने कैसे डायरेक्टली इनको ही सेक्रीफाइस करवाना, दोनों को। देखिए ये केस जो है ये सर्टेन है, 1/5 इसको मिला है, दिया है ए एंड बी ने, मगर कैसे दिया है ये बोला गया नहीं गया है, ऑफ है फ्रॉम है, तो इट्स अ सर्टेन। आप 20% के मालिक बन गए, हमें पता है भाई, आपको ए एंड बी ने दिया है, कैसे दिया है ये नहीं लिखा गया है, तो इट मींस ओल्ड रेशियो विल बिकम दिस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हाँ, न्यू रेशियो हमें कैलकुलेट करना है उसके लिए, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट तो तब भी करनी है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही रहेगा। अगर हम कैलकुलेट भी करेंगे ओल्ड माइनस न्यू, हमें फाइनली वही आंसर आएगा 3/4 एंड 1/4। इनका ओल्ड रेशियो ए एंड बी का है 3/4 एंड 1/4। तो यहाँ पे हम देखेंगे गुडविल का अमाउंट कितना लाना है, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ गुडविल निकाला गया है 20,000, इसमें से सी का शेयर निकालेंगे 20,000 इंटू 1/5 दैट इज 4,000, तो 4,000 बाई इसको प्रीमियम फॉर गुडविल लाना है, दैट मींस यहाँ पे इसको 4,000 लाना है, ठीक। और ये 4,000 जो है ये इनके बीच में 3,000 एंड 1,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है प्रीमियम फॉर गुडविल, ये जर्नल एंट्री का बाबा लेजर पोस्टिंग हो गया 3,000 1,000, और यहाँ पे आएगा बाय बैंक अकाउंट भी। सर ये क्या है, ये 20,000 जो इसने नहीं 10,000 जो इसने कैपिटल लाई, तो यहाँ पे भी बैंक अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल से 4,000 से बाबा डेबिट हो जाएगा, तो सी इज कैपिटल अकाउंट से भी बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा विच इज 10,000, फाइन। अब हमें क्या करना है सर, इतना तो बेसिक है। देखिए इवन मैं स्टूडेंट्स को ये भी कहूंगा, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक सेक्शन से आपको सिर्फ बोला जाएगा एक नया पार्टनर एडमिट हुआ, उसने कैपिटल और गुडविल लाई, कर दीजिए एंट्री, आपको खाली जर्नल एंट्री करने की 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ सकता है। या आपको बोलेंगे ऐसी सिचुएशन है कि रिवैल्यूएशन हो गई, एसेट्स एंड लायबिलिटी, उन पे ऐसा गेन ऐसे लॉस हो गया, आप एक रिवैल्यूएशन खाली अकाउंट बना दीजिए या जर्नल एंट्री कीजिए, तो आपको उस पर भी 4 मार्क्स का 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ सकता है। या तो आपको क्वेश्चन बोला जाएगा और बोला जाएगा खाली रिवैल्यूएशन एंड कैपिटल अकाउंट बना दीजिए, या तो कैपिटल एडजस्टमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज हाउ क्वेश्चंस आ सकते हैं। या तो आपको बोलेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के दीजिए, सैक्रिफाइसिंग, ये सर्टेन केस आपको देगा, ठीक है, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपको पता होना चाहिए इज इट सर्टेन, इज इट ऑफ, इज इट फ्रॉम, जो हमने सीखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं नया रेशियो कैलकुलेट करने जा रहा हूं, कैपिटल एडजस्टमेंट की बात करने जा रहा हूं, फाइन। मैं इसको फिनिश ऑफ करने जा रहा हूं, ठीक। मैं यहाँ पे इसको बाबा साफ करूंगा, यहाँ पे इस वाली एंट्री को थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है, अब जाके सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कैपिटल्स लिख के रखूंगा, कैपिटल्स ए बी एंड सी, सी की कितनी है 10,000, फाइन। और हमारा क्या है, और एक एडजस्टमेंट है विच इज इंटरेस्ट पेएबल 2,000। चलिए जी, यहाँ पे मैं लिखता हूं सर इंटरेस्ट पेएबल, मतलब हमें इंटरेस्ट को देना है, बाहर लेट पता चला, अब ये हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, आउटस्टैंडिंग हो गया इंटरेस्ट, और इसकी वजह से रिवैल्यूएशन अकाउंट भी क्या डेबिट हो गया, लॉस से डेबिट होगा। हमें पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट लॉस से होता है,
क्रेडिट गेन से होता है, अगर एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे कोई लॉस और गेन होगी। नाउ लेट अस स्टार्ट, मतलब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम क्या करेंगे, ये सर्टेन केस है, तो वी विल गो विद द लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इक्वल आर 1 एंड एज्यूम करेंगे 1 है एंड सी इज शेयर 1/5, रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 - 1/5 दैट इज 4/5, 4/5 इज 80%। अगर उसको 20% का मालिक बनाया है, ठीक है, 5 टुकड़ों में किसी भी प्रॉफिट को डिवाइड किया है, दैट मींस 20% का मालिक बना है। 4/5 इज एज एंड बी इज रिमेनिंग शेयर, इट इज 80%। और कैसे लेंगे ए और बी, ए और बी, एज न्यू रेशियो, एज न्यू रेशियो विल बी, सर ये 4/5 इंटू 3/4 ओल्ड रेशियो में लेंगे, दैट इज 12/20। और बी का न्यू रेशियो भी ऐसे, सर इन्होंने कोई फ्यूचर डिस्कस नहीं किया है, तो पुराने रेशियो में ही सारी चीजें क्या डिवाइड हो जाएंगी। तो सी का न्यू रेशियो जो है दैट इज 1/5, इसको हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं ऐसे, और इनटू ऐसा क्या इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 20 हो जाएगा और ऊपर भी 4 आ जाएगा, दैट इज 12:4:4 इज द न्यू रेशियो। इसको कैंसिलेशन कर सकते हैं, 4 और 4 3 ये जाएगा न्यू रेशियो। और टोटल टुकड़े हो गए सर कितने, 5। एक टुकड़े के लिए सी ने कितना लाया है सर 10,000, इसके कितने टुकड़े हैं सर 10,000, इसको भी लाने एक ही टुकड़ा, इसके कितने टुकड़े 3 टुकड़े तो 30,000। ऐसे कैपिटल मेंटेन करनी है एज पर द न्यू रेशियो। सर इट इज टू इजी टू कैलकुलेट, आपने तो ये बहुत क्विक कर लिया, यस आई डिड इट वेरी क्विक। मैंने सीधे इसका न्यू रेशियो निकाला एंड मैंने न्यू रेशियो को बाई आराम से 3:1 लिखा। दैट मीन्स अब फ्यूचर में ये जो पार्टनर्स है इनका अब प्रॉफिट ऐसे डिवाइड होगा, पहले 4 टुकड़े होते थे 3:1, अब 5 टुकड़े होंगे, ठीक है 3:1, ठीक है 5 टुकड़े होंगे और 1 टुकड़े इसका मालिक, मतलब ये 20% का मालिक, ये भी 20% का मालिक, ये 60% का मालिक। और एज पर अगर इसने 20% के लिए 10,000 लाए, इसको भी 20% के लिए 10,000 रखने पड़ेंगे और इसको 60% के लिए क्या बाबा 30,000 रखने पड़ेंगे। फाइन, दिस इज वेरी इजी। और मैंने बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे निकाल दी। सर ऐसे ही लिखनी है आपको, यहाँ पे लिखा करना चाहिए डायरेक्टली, पहले जब आपने निकाली वहां से बैलेंस, उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख लो, लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, आप उसके बाद बैलेंसिंग करो। जब आप बैलेंसिंग करोगे कहीं ना कहीं से मिसिंग फिगर होगी, उसको रिप्रेजेंट करना है एज अ कैश, रीजन देना क्या है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में बोला कैश मत दीजिए, करंट अकाउंट यूज कीजिए, बस इतना ही है। लेकिन कैलकुलेशन तो ऐसी ही रहेगी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना ही करना है, इंपॉर्टेंटली, तब जाके कैपिटल एडजस्टमेंट होगी। तो मैं यहाँ पे मतलब इस क्वेश्चन को क्लोज करूंगा, बैलेंसिंग करूंगा, इसका देखूंगा प्रॉफिट आया कि लॉस आया। ऐसे तो आंखों से प्रॉफिट ही दिख रहा है 5,000, 5,000 में से 2 गए, 3 में से 8 गए, तो 22 में से 1 गया, तो 2100 रुपए हमारे क्या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किनको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशो में मिलेगा, ए और बी को 3/4 में और 1/4 में, ये भाई 2100 मिलेगा। मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं, देखता हूं कितना होगा, 1 सेकंड। ये 2100 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, 1575 एक का, ठीक, 1575 एक का, दूसरे का 525। और यहां पे मैं एंट्री करूंगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, इसको ट्रांसफर यहां करेंगे और इसकी जनरल एंट्री बाज़ाब्ता होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड विद एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, इनका अकाउंट क्रेडिट होगा। फाइन, 525 ये यहां पे मैंने क्लोज किया 10,000, यहां से भी 10,000 लिखूंगा। सर इसका आपने पहले ही क्लोज किया, क्यों ना करूं, यही तो बेस बन गया। कल जो हमने केस किया था प्रीवियस मतलब उसमें हमने देखा था पुराने पार्टनर्स की कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल से हम नए पार्टनर की कैपिटल को फाइंड आउट करते हैं। यहां तो देखे थी 30, 33, 36 हो गए, 37,000 और 575, यहां पे भी यही लिखेंगे। तो यहाँ पे 7,575 हमारा मिसिंग है और इसको हमें टू कैश अकाउंट नहीं, इसको कैश इतना लेना नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे इसका करंट अकाउंट, बाबा जनाब अली एज करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। फाइन, अच्छा अब इसका देखते हैं, 10,000 यहां से 16, 17, 18, 18,525 क्रेडिट साइड इसका बढ़ा है, दैट मींस इसी का पैसा बिजनेस के अंदर है 8,525, ये करंट अकाउंट है। अगर यहाँ पे कैश होता तो मैं एंट्री कर लेता एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो इनको कैश लेना था, इनका एक्स्ट्रा पैसा था, लेकिन इनका ये हमने ट्रांसफर किया करंट अकाउंट में। दैट मींस हमें यहाँ पे करंट अकाउंट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आ रही है ए की और बी की, कितनी आ रही है 7575 8525, ये आ रही है,
ठीक। और बैंक अकाउंट को भी मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा, कोई पैसा निकला नहीं, आया नहीं। इसके बाद 14,000 और हो गए, ये 36,500 बैंक में पैसा पड़ा है, 36,500। आई एम क्लोजिंग डाउन, मैं बैलेंसिंग कर रहा हूं, और यहाँ पे मुझे लिखना है बैंक का भाई 36,500। अब मुझे सिर्फ इतना देखना है, बैलेंस शीट हमें क्लोज करना है, और बैलेंस शीट में इनका 30,000, इनका 10,000, तो ये हो गया भाई 50,000 इनकी टोटल कैपिटल आ गई यहाँ पे, और 2,000 37,500 इनका मुझे टोटल करना है। फाइन, ये मैंने कैलकुलेटर किया, 75 प्लस 8525, that is 16,100। 75 plus 8525, 16,100 plus 50,000 plus 2,000 plus 37,500, टोटल आ गया 1,05,600। अब हमें ये वाला साइड भी देखना है 36,500, हमें ये वाला साइड भी देखना है 30,000 और 900 माइनस 20,000 माइनस 15,200 माइनस 3,000, 0। ये बराबर 1,05,600। मैंने तो क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं अगेन आई एम रिपीटिंग दैट, जनरल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ, किससे हुआ, प्रोविजन, फर्नीचर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट पेएबल लिखो, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ, ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट भी हुआ, बिल्डिंग अकाउंट जनाब वाली डेबिट हो गया। तो यहाँ पे और एक एंट्री आ गई, ए इज कैपिटल अकाउंट बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज करंट अकाउंट टू बी इज करंट अकाउंट, वो एंट्री भी आ गई, और यहाँ पे बाकी सारी प्रीमियम वाली, गुडविल वाली एंट्री आ गई, और जनरल रिजर्व वाली भी एंट्री आ गई। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ऑलमोस्ट सारा एडमिशन है, और अगर आपको ये आता है ऑलमोस्ट, ये मतलब रिटायरमेंट में भी हेल्प करेगा। विल ट्राई टू मतलब हम और क्वेश्चंस इंक्लूड करें, जिसकी वजह से आपका रिटायरमेंट भी अच्छे से हो जाए। आई थिंक 2 क्वेश्चंस में मतलब एडमिशन पूरा चैप्टर इसमें आ जाता है। थोड़ी थोड़ी सिचुएशंस हमें देखना है, नया पार्टनर पैसा लाता है गुडविल के लिए, नहीं लाता है तो करंट अकाउंट यूज करना है, तो सीखना है हमें, आहिस्ता आहिस्ता हम सीख सकते हैं। बट आई थिंक इसमें सारे मतलब एडमिशन का हर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आ ही जाएगा, कोई ना कोई सेक्शन। आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली help all the 12th class students. Thank you very much.